50% मार्क्स ऊपर आए। तो उसके बाद ना मेरी मैदान में हुई, ना मेरी एडमिशन हुआ था कैदेवान में। मेरा एडमिशन हो गया सिंध यूनिवर्सिटी में। 4 साल पढ़ाई की, वहां पे भी मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, स्पेशल सप्ली दे के डिग्री ली। और यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था 4 साल, मेरे पास 3000 रुपए नहीं थे कि मैं नोकिया का सेल फोन रख सकूं। और मेरे बैच था 2004-2008 में पास आउट हुआ। उसके बाद कट द स्टोरी, FIFA World Cup Doha Qatar was my last project. I was a principal consultant for the Vodafone. मैं दुनिया में ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ ये ना देखो कि जफर भुट्टो USA से आया है, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है, ये है वो। आज आप लोग जो बैठे हुए ना यहाँ पे, आप लोग कल अगर मेहनत करोगे ना, जफर भुट्टो से आगे जा सकते हो। आप लोगों में से कोई एस्ट्रोनॉट बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन शर्त एक है, अपना एक टारगेट बना, अपना जिंदगी का ना एक मकसद बना। जिंदगी में अगर आए हो तो बाकी सब चीजों को छोड़ दो। जिंदगी का कोई मकसद नहीं बनाओगे ना, इधर उधर भटकते रहोगे, मंजिल पे कभी नहीं पहुंचोगे। अपनी एक मंजिल बनाओ कि मुझे ये बनना है। अब आते हैं कि देखो, ये बातें इसलिए भी बताई कि आप लोगों की लाइफ में तो चैलेंजेस हो गए। कोई फाइनेंशियल वीक होगा, कोई पढ़ाई में वीक होगा, वो इतनी चीजें मैटर नहीं करती। चीज मैटर करती है आप इंटरनल कितने स्ट्रॉन्ग हो टूवर्ड्स योर गोल, आप उसके साथ कितने सच्चे हो। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो सिंधी उर्दू ज्यादा, सिंधी उर्दू बहुत कम। अब मेरा टारगेट था कि मैंने बाहर जाना है, डॉलर्स में कमाना है, बिकॉज माई बैकग्राउंड वॉज वेरी गुड। मेरी जो मदर है, आप लोगों को बता दो, मेरी जो मदर है गाँव वालों से कपड़े सीती, वो सिलाई करती थी तो फीस देती आता था। एक दिन इंटर में 1600 रुपए नहीं थे कि मैं फॉर्म जमा करवा सकता हूँ एजुकेशनल बोर्ड सखर का। मैं डिग्री कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, 1600 रुपए नहीं थे। तो मेरे वालदा ने अपने सोने के जो वो होते हैं, रिंग्स होती हैं, वो उतार के दी कि बेटा ये बेचो और पढ़ाई करो। वो दिए, आज रिजल्ट आपके सामने। आज की तारीख में हमारा गांव है तनवा के लिए, वहां पे 800,000 जाना है, बहुत बड़ी फैमिली में रहता हूँ। लेकिन आज की तारीख में सिंधियों को पता होगा, लेडी सीता तो सोना समझो कमजोरी है। मेरी वालदा के पास सबसे वजनी 10 माला वाली सोने की घड़ी। देखो, मंजिल पे आगे जाने के लिए कभी कभार आपको अगर 2 कदम पीछे भी होना पड़ता है ना, तो मत घबराना। 2 कदम पीछे होगे तो 4 कदम आगे जाओगे। और मैं आप सब लोगों को, खास करके स्टूडेंट को जो यहाँ बैठे हुए नहीं भी हैं, आप सब बच्चों को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। वो इसलिए माजरत के साथ है, सही है। मैं दुनिया घूम चुका हूँ, काफी ट्रेवल किया है। वो ये कि यहाँ पे ना औरत को बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। माजरत के साथ पाकिस्तान हमारा मर्दों की सोसाइटी है, मैं खुद मर्दू, मैं खुद मानता हूँ ये चीज। औरतों को, फीमेल्स को यानी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, यहीं से ही इसी मात्रा में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी औरतें निकली हैं। क्यों? मकसद था अपना, एक गोल था कि ये चीज मुझे करनी है। जब ये चीज आप ठान लेते हो ना, इंसान जैसा गुमान करता है, अल्लाह पाक उसको वैसी जिंदगी देता है। ये आप लोग आजमा के देख लो 1 साल के लिए। और जो बड़ा चैलेंज मैंने देखा यूनिवर्सिटीज में, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, आज के दौर में टिकटॉक आ गया है।
آپ کو ہر چیز جلدی چاہیے، 30 سیکنڈ میں ہمیں چیزیں چاہیے. لیکن میرے بچوں ایک چیز یاد رکھنا، بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے بھی نا 9 ماہ کے پیٹ میں ہوتا ہے، 1 سال تک زمین پہ رہتا ہے، پھر جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. تو خدا را اپنے ذہنوں میں اگر آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے نا، اس چیز میں نہیں گھبرانا کہ آج میں نے سپوز میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو ایک دن میں ڈاکٹر نہیں بنو گے، 4 سال یہاں پڑھائی کرو گے، تھوڑا سا ایکسپیرینس لو گے، پھر جا کے آپ بنو گے ڈاکٹر. باقی اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاؤں، جیسے میں بتا رہا تھا پہلے، جن یونیورسٹی میں پڑھتا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے، صرف 1500 روپئے خرچہ پڑ جاتا. اس وقت خیال سستا تھا، دور ایسا تھا تو اس میں گزارا کرنا ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر باہر جانا ہے، ڈالروں میں کمانا ہے، امیر بننا ہے، ٹھیک ہے، تو انگلش آنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ تو انگلش چلتی ہے. کیونکہ 4 سال سے میرا ایک گول تھا نا، مجھے یہاں پہنچنا ہے. اب اس کے لیے انگلش بھی آنی چاہیے، پیسے نہیں ہے، سینٹر حیدرآباد میں کہاں میں پڑھائی کروں. تو ہماری ایک کلاس فیلو ہوتی تھی، فورن سودان سے آئی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ میں جب پہلے سیمسٹر میں بات کرنا میں نے شروع کی نا، میں اس کو کہتا تھا ہائی، اوکے، آنکھوں سے زیادہ زبان کی کم بات کرتا تھا. پھر دوسرے سیمسٹر میں تھوڑا سا کانفیڈینس اور بڑھا، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، پھر ہاتھ کم زبان تھوڑی چلانا شروع کی، تب بھی مجھے سینٹینس بنانا نہیں آتا. کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہمیں کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. آپ سب وہ 3 دوست ہوں گے نا، آپ بولیں گے یار میں نے سائنٹسٹ بننا ہے، وہ بولیں گے شکل دیکھی ہے تجھے، میں جانتی ہوں تو کیا جانتی ہے. وہ آپ کو یہ بولیں گے یہاں تو پہلے کچھ کر لے، باہر کی باتیں بعد میں کرنا. لیکن آپ کا مقصد آپ کے اندر ہونا چاہیے. فی الحال بتاؤ، کر کے دکھاؤ. باتیں ہوتی ہیں ہوا میں، مزہ تب آتا ہے جب آہستہ آہستہ چیزیں بنتی ہے. اس بلڈنگ میں بیٹھے پہلے ایک اینٹ لگی ہوگی نا، اس کے بعد جا کے یہ چیزیں بنی ہیں. اب کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے واہ واہ یار کیا کیا سیٹ اپ ہے، لیکن پہلے تو یہاں بنجر ریگستان تھا نا. تو کرتے کرتے مجھے میرے کلاس میں لوگ مجھے کہتے تھے پاگل ہوا ہے تو نے، اس میں کیا دیکھا ہے، کیوں اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں انہیں کہتا تھا میں اس سے انگلش سیکھ رہا ہوں، انگلش سیکھ رہا ہوں. اب یہ چیز دیکھو نا، فری میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اپرچونٹی دے دی. میں سینٹر جاتا شاید اتنی اچھی انگلش نہیں بول پاتا، آتا کہ آج بھی نہیں بول پاتا، لیکن میں اس کے ساتھ رہا. اس کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی تھی لوکلی میں دیتا تھا. میں اس سے صرف انگلش اپنی امپروو کر رہا تھا، صرف انگلش امپروو کر رہا تھا. نہ میں نے پیسہ خرچ کیا، نہ میں کسی سینٹر گیا. جیسے وہ کلاسوں پہ آتی تھی میں بھی آتا تھا. وہ میری ٹیچر تھی، آج بھی وہ ٹیچر ہے، وہ آج ابو ظہبی میں بیٹھی ہوئی ہے، ابو ظہبی ریس کورس میں مینیجر ہے، وہ ڈپٹی مینیجر ہے. تو یہ بتانے کا بات اس لیے بتا رہا ہوں، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، آپ لوگوں کو کافی سارے چیلنجز ہوں گے. یہ ابھی نئی یونیورسٹی شروع ہوئی ہے، کافی چیزیں مسنگ ہوں گی، لیکن پوری دنیا آپ کی انگلیوں پہ ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے. ہمارے دور میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو آپ سوچو میں نے کیسے کیا ہوگا مینج. اور آپ لوگوں کو لوگ پیچھے ڈھکیل رہے ہوں گے، دھکے دے رہے ہوں گے، اپنے رشتے دار بھی. میرے جو رشتے دار اس وقت مجھے کہتے تھے تو تھا کر دے. اب دیکھو نا، ایک بچہ اگر فیل ہے، آپ تو ماشاء اللہ 3 GPA سے اوپر والے ہوں گے، A گریڈ والے ہوں گے، ہم تو C گریڈ والے تھے. تو آپ خود سوچو ہمارے معاشرے میں اس کو کتنی باتیں سنائی ہوں گی. آج وہی لوگ مجھ سے ٹائم مانگتے، سائن 5 منٹ جو چاہیں پی لو آسان. اپنے آپ کو ایسا بناؤ نا کہ دنیا والے تم سے ٹائم مانگیں، تم کسی سے نہیں مانگو. یہ چیزیں تب آئیں گی جب آپ لوگ اپنے اندر میں زندگی کا ایک انسان ہونا، اشرف المخلوقات ہونا، یہ زندگی کا مقصد بناؤ. ٹھیک ہے، پھر جیسا گمان رکھو نا، اللہ پاک آپ کو راستے ویسے ہی ریسورسز دیتا جائے. پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں کہ اب جیسے آپ لوگ 3rd ایئر میں ہو،
फाइनल ईयर में हो, काफी सारी यूसेफ है, एक यूएस एजुकेशन फाउंडेशन है पाकिस्तान के नाम से वेबसाइट, वहां पे सालाना स्कॉलरशिप्स आती हैं। ये ना सोचो कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ पढ़ रही हूँ, बिल्डिंग नहीं है, मेरा तो होगा ही नहीं। बाबा क्यों नहीं होगा? अगर जफर भुट्टो का हुआ है तो तुम लोगों का भी क्यों नहीं होगा? इंटरनेट तो है। हम अमेरिकन को नहीं बताना कि आप यहाँ पे सेक्टर में क्या है, ये तो मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे क्या हालात है। लेकिन सपोज अगर मैं प्रोफेसर हूँ अमेरिका में तो मुझे नहीं पता ना भावुक जकरिया कहाँ है। आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी अच्छी है, ऐसी अच्छी अच्छी तस्वीरें मुझे भेजती है, या मैं देखता हूँ जैसे 5 स्टार यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल है। आप स्टूडेंट हो, ये टीचर्स हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में यही है। आज नहीं, 5 साल के बाद आप लोग जब यहाँ आओगे आप खुद हैरान हो जाओगे। तो आप इंटरनेट पे ये चीजें सर्च करें। मैं बच्चों को कहता हूँ टिकटॉक यूज करो, लेकिन एक हद होनी चाहिए। 1 घंटा देख लिया, आधा घंटा देख लिया, लेकिन 1 घंटा अपने मकसद को दो डेली। 1 घंटा अपने मकसद को नहीं दोगे ना, कि स्कॉलरशिप सपोज लेनी है मुझे, आप लोगों में काफियों की क्या सबकी ख्वाहिश होगी, इवन टीचरों की भी होगी कि हम अमेरिका जाए, अमेरिका में हमें स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप तो मिलेगी। अब जैसे 3rd ईयर में हो ना, आपकी वो आती है सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम आता है, उसमें साफ लिखा होता है, साफ एक आपके रिक्वायरमेंट में बुलेट पॉइंट होता है कि बलूचिस्तान और सिंध, इवन नॉर्दर्न सिंध, साउदर्न पंजाब की फीमेल्स को, वो कहते हैं ना सफाई के 5 नंबर एक्स्ट्रा, आप लोगों के लिए वो एक्स्ट्रा नंबर है। दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास है। लड़कों के पास वो पॉइंट नहीं है, आप लोगों के लिए है। लेकिन शर्त एक है, एप्लीकेशन जमा कराओगी तो होगा। जो रिक्वायरमेंट है दूसरी वो फिल करोगी तो आपको मिलेगा ना। लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आपके पास एक बूस्टर है, तो खुदारा वो अप्लाई करो। और उसके साथ साथ स्पेशली जो फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में जो आप लोग है ना, वो लोग काफी क्या करते हैं, आखिरी साल पेपर पास करो, मार्कू भलो, पेपर पास मार्कू भलो, यानी जीपीएच ही हो जाए। मेरी 2.8 जीपी है, लेकिन दुनिया के फीफा वर्ल्ड कप दुआ कतर मेरे हाथ से हुआ हुआ है, जीपीएच ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब फाइनल ईयर है ना, सातवें सेमेस्टर में ही अप्लाई करना शुरू कर दो इंटर्नशिप्स के लिए। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आपकी अपनी दोस्त अप्लाई करके आ जाएगी, बोले मैं कदर के पास गई थी, नहीं बताएगी, जो मामू के पास गई थी उसको बोले गई थी मेरी इंटर्नशिप करवा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैंने भी किया होगा, टेंशन ना लो, अभी आप लोगों का वक्त है इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन अप्लाई करो, इंटरनेट आपकी उंगलियों पे है। फाइनल ईयर में इस चीज का वेट ना करो कि जब टाइम पूरा होगा तो फिर हम अप्लाई करेंगे। जो ग्लोबल या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं या जो एनजीओ है, ठीक है, आप फीमेल्स हो, आपके पास, मैं फिर कह रहा हूँ आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आप यहाँ ना देखो यहाँ क्या हो, आप वहां देखो ना जहाँ कुछ हो रहा है। आप लोगों गाड़ियां ले सकती हो, लेकिन शर्त ये है ना कि मेहनत, अपना मकसद एक जिंदगी का गोल बनाना, उसकी तरफ चलना, फिर एक ना एक दिन जरूर अपनी मंजिल पे पहुंचोगी। यूसेफ की काफी शॉर्ट टर्म्स भी आती हैं। लास्ट ईयर, उससे पहले काफी मैं प्रोग्राम पे गर्ल्स पे करता रहता हूँ, जो स्कॉलरशिप आती है स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो आपकी वो एक तो है सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, दूसरी आती है यस प्रोग्राम, ठीक है, वो स्कूल पे है। एक है सिस्टर टू सिस्टर प्रोग्राम। आपके जो 2 मार्क होते हैं, लास्ट ईयर एक लड़की आई थी कंप्यूटर साइंस नारायण यूनिवर्सिटी है, ना फोन में है मेरी तस्वीरें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सिर्फ लड़की ऐसी 2 मार्क लिए। इन स्कॉलरशिप का ये फायदा है, आपको घर से आप जैसे निकलती हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियली उनकी होती है। कोर्स पूरा होगा वहां से लेके आपके घर के दरवाजे तक,
ان کی سیفٹی سیکورٹی فائنینشلی پوری ان کی ہوتی ہے. اکوموڈیشن پرووائڈ کرنا, میلز پرووائڈ کرنا, حرام حلال کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافی میرے وہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں سر, میں کہتا ہوں بابا ضروری تھوڑے چکن کھاؤ, فش کھاؤ, تو فش میں تو حرام حلال نہیں ہے, سبزیاں کھاؤ. لیکن وہ بچے ایک مرتبہ وہاں سے ہو کے آتے ہیں نا, ایک مرتبہ دیکھ کے آتے ہیں, ان کا ٹوٹلی مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو انسان کی سوچ ہے نا, صرف یہی آگے لے جائے, ورنہ فزیکلی آلموسٹ 19-20 ہے, لیکن جو سافٹ ویئر ہے نا, برین جو ہے, اس کو یوٹیلائز, اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اکثر اپنی بات کہا ہوگا. ایک فائنل ایئر میں جو گزر گئے ہیں, یعنی پاس آؤٹ ہونے والے ہیں, آپ لوگ ابھی سے کمپنی میں اپلائی کریں. اس چیز میں نہیں گھبرانا کہ یار ابھی تو میری ڈگری نہیں ہوئی. میں نے اپنی پہلی جاب اپیرنس سرٹیفکیٹ بھی لی تھی کہ میں فائنل ایئر میں اپیئر ہوا ہوں اور مجھے جاب مل گئی تھی. انہوں نے کہا ڈگری کہاں ہے, ان کو نہیں پتا کہ اسٹیٹکس میں سپلی لگی ہے سیکنڈ ایئر کی, میتھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن اپیرنس میں میں نے کہا کہ سر آنے والا ہے, رزلٹ آنے والا ہے. تو لی, کام کیا, محنت کی, پھر اسپیشل سپلی لی, پاس کیا, اور اس طرح آگے بڑھ گئے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کی زندگی میں چھوٹے سے مسئلے ہوں گے, اس کی وجہ سے کہ آپ بڑی اپرچونٹیز کو مس کر رہے ہو. آپ اپنے آپ کو یہ دیکھ رہے ہو کہ یار یہ تو میرا تو ہوگا نہیں. بابا کیوں نہیں ہوگا, تو کون سی چیز مسنگ ہے. آپ لوگ گھر میں ماشاءاللہ سالن بناتی ہوں گی نا, ٹھیک ہے, جب سالن بنا رہی ہوتی ہے رکھ رکھ کے نکال کے دیکھتی ہے نا کہ نمک کم ہے یا زیادہ ہے, سچ بتا, جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ڈالتی ہو نا. تو یہ بھی وہی ہے. میں بیٹا کرتا تھا, آموں کے ہمارے باغات تھے, میں نے سارے کی بچی پہ کھڑے ہو کے سارے خود بنائے. لیکن یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی تو میں وہ 2 ماہ آم اور کھجوروں کے باغات کماتا تھا. میں نے پرائمری اسکول کے باہر بیٹھ کے آم کی کیریاں ہوتی ہیں وہ بیچ دیا. آج الحمدللہ مالک کے کرم ہے, میں کچھ بول نہیں سکتا. ہر یونیورسٹی کا ڈی سی مجھے جانتا ہے, میرے نام سے واقف ہے. میں شاید نہیں جانتا کہ کون ابھی تھی, لیکن وہ مجھے جانتا ہے. میں اتنا شائع ہوتا تھا 4 سال سے پہلے, میں کسی کے سامنے بول نہیں پاتا تھا پبلکلی. یونیورسٹی میں کبھی پریزنٹیشن نہیں تھی, چھپتا تھا. آج آپ سب لوگوں کے سامنے کسی کو بھی لے آؤ, صرف اور صرف کیا, ایک مرتبہ اگر ٹھان لو نا زندگی میں کامیاب آ سکو, اپنی زندگی اچھے طریقے سے ابھی جو ہے نا اس سے اور اچھا بنا سکتی ہے. اپنے ماں باپ کی سپورٹ, کافی لڑکیاں ہوگی جو چاہتی ہوگی کہ میں کچھ نہ کچھ بن جاؤں, اپنے ماں باپ کی سپورٹ کروں. آپ بابا کر سکتے ہو, آپ کر سکتے ہو. اور ایک اور میں آپ لوگوں کو بات بتا کے جا رہا ہوں, پاکستان اینڈ گلوبل, مڈل ایسٹ میں بھی شاید 19 بھی پاکستان کا ہی سیٹ اپ ہے, لیکن امریکہ کی میں بات کرتا ہوں. ٹرائی ہمیشہ کیا کرو بیسٹ کا, سیکنڈ بیسٹ تو مل ہی جائے گا نا, اگر بیسٹ نہیں ملا تو ٹرائی کرو امریکہ کے لیے. یہاں پہ آپ لوگوں کو کافی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ تو اسکالرشپ اناؤنس ہی نہیں ہوئی, اس کو پھر کیسے مل گئی, تم نے کب اپلائی کیا. اس کا آسان طریقہ بتا کے جا رہا ہوں. میں نے 2 ماہ پہلے بتایا تھا 3 بچوں کی سلیکشن ہو گئی انگلش ڈپارٹمنٹ میں سندھ یونیورسٹی. 17 نومبر جب میرا برتھ ڈے تھا, وہ میرا بچوں کے ساتھ گزرا تھا سندھ یونیورسٹی میں. 3 بچیوں کی وہاں پہ ایڈمیشن ہو گئی ہے ماسٹرز میں, اسکالرشپ ان کو ابھی سے آفر ہو گئی ہے کہ جب آپ دسمبر میں پاس آؤٹ ہوگی تو مارچ کے انٹیک میں سیٹ ہو جائے گا. مارچ کے انٹیک میں یو آر دا ویلکم. اگر آپ کی 3 GPA سے اوپر ہوئی اور آپ کی کوالیفیکیشن پاس ہو گئی تو وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ کی جو بھی فیلڈ ہے
जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो या जिस चीज में मास्टर्स करना चाहते हो फाइनल ईयर में हो, तो अभी से उस यूनिवर्सिटी, जो भी सपोज आपकी फील्ड है, अमेरिका में 500 यूनिवर्सिटी है, 500 की 500 तो सपोज आर्टिफिशियल नहीं करवाती होंगी ना, या पाकिस्तान में सभी तरह की। तो दूसरी जो कंप्यूटर साइंस है, सपोज एरोनॉटिकल है, जो भी आपकी फील्ड है, इसमें आप मास्टर्स करना चाहती हो, तो यूनिवर्सिटी वो ढूंढो जिसमें वो डिसिप्लिन ऑफर हो। ठीक है, एक चीज ये है। उसके बाद ये एक्सेल शीट में बनाओ। मैं नहीं बना के दूंगा, टीचर नहीं बना के देगा, आपका सगा भाई माँ बाप आपको नहीं बना के देंगे, आपको ये चीज खुद बनानी होगी। एक एक्सेल शीट बनाओ, ये यूनिवर्सिटीज है, इस यूनिवर्सिटी में जिसमें मेरा इंटरेस्ट है उसमें की ऑफर होता है डिसिप्लिन। फिर उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके फैकल्टी मेंबर्स पे जाओ। नंबर नहीं होता यहाँ पे, मैं जिस बंदे से मिलता मुझे कहता नंबर दे नंबर दे नंबर दे, मैं नंबर नहीं उठाता, लेकिन अपना ईमेल इनबॉक्स जरूर चेक करता हूँ। वहां पे टीचरों के आपको जहाँ के बच्चे जहाँ के हिसाब से ना, तो आप लोगों को वहां पे ईमेल एड्रेस होगा, उनको एक अच्छी सी ईमेल लिखो कि सर मेरे पिछले 3 सालों में ये मेरे मार्क्स हैं, ये करंट सिचुएशन है, और फ्यूचर में मैं ये करना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो काइंडली कंसीडर मी। 1 करो, 2 करो, 10,000 लोगों को करो, कुछ खर्चा आता है? सिर्फ एक ईमेल बनानी है, कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड करो। सिर्फ एक मरतबा मेहनत करो, फिर उसको आगे बढ़ाते जाओ। कोई अच्छा मैसेज आता है ना, वो कहता है 20 बंदों को फॉरवर्ड करो तो जन्नत मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, या आज अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अरे बाबा, अपनी जिंदगी अगर फॉरवर्ड करने से होती ना, तो आप मुझे मोबाइल नंबर या पता नहीं कहाँ बन जाते। काफी लोग मुझे कहते हैं आप मोटिवेशनल स्पीकर करो, मैं कहता हूँ आप लोग सब लोगों ने देखे होंगे रास्ते पे जाते हुए वो जो टायर पंचर वाला बैठा होता है। मैंने कहा मैं सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करता हूँ, जैसे हमारी गाड़ी है ना, थोड़ी देर के लिए वो हवा भर देते हैं, लेकिन ये जो जिंदगी की जर्नी है ना, ये गाड़ी आपको खुद ड्राइव करनी है। क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ है। आप काफी लोगों को मछली पसंद होगी, मुझे मछली पसंद नहीं है, मैं तो फिर उधर ही जाऊंगा ना जहाँ मछली नहीं मिलती होगी। इसलिए आपकी भी इंडिविजुअली दोस्तों में भी हर किसी का ना सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, और जो चीज समझ में आती है ना उसी को पैशन बनाओ। मेरे 4 साल की डिग्री में सेल्यूलर नेटवर्क मुझे समझ में आ गया, मैंने उसी चीज को पकड़ा। मेरी पूरी डिग्री में सिर्फ एक सब्जेक्ट में एक ग्रेड है, बाकी सब में सी, डी कम है, सी है, मैं सी वाला था। और कहना पाएंगे कि बोलते भी आ रहे, बोलते भी आ रहे, लेकिन अपनी मेहनत से जस्तजू से दिन रात अपने आप को जलाया। अब सब लोग कहते हैं खाएंगे अगले रखी को, खाएंगे अगले रखी को, तो आप भी ये कर सकते हो। आप लोगों को अब कोई सवाल हो, मेरी तो चीजें खत्म ही नहीं होगी, आप लोगों को कोई भी सवाल पूछो। जी जी। जब आपने जब ध्यान दिया डेवलपमेंट को पढ़ा है वो ये था, जब मेरे वाले साहब यहाँ जॉब करते थे ना, वीवर गुड फाइनेंशियली काम, आप बैठ जाए कोई मसला नहीं, तो ठीक है, फाइनेंशियली वीवर गुड। तो 98 में इसको टेक ओवर प्राइवेटाइज किया गया था। ठीक है, मेरे वाले साहब को रिटायर कर दिया गया। जो रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं ना, वो 1-2 साल करते हैं। यहाँ पे लोग बेवकूफ बनते हैं, हमें रिटायरमेंट का पैसा मिलता है ना, वो 2 साल चलते आया, अच्छी के 3 साल। जब वो खत्म हो गए ना, तब भाई आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई, गुर्बत आना शुरू हुई जिंदगी में। जब गुर्बत आती है ना, तो सबसे पहले अपने मुंह फेर लेते, बताते नहीं है, कहीं साथ नहीं ले जाते। और मैं 8वीं जमात में था,
तो 2000 में हम लोग गांव शिफ्ट हो गए। वाले साहब ने ये सोचा था चल रही है, अच्छी खासी नौकरी है, सब चीजें हैं। यहाँ से जब गाँव मूव हो गए ना, गाँव में हमारा घर ही नहीं था। एक मेरे वाले साहब डिस्पेंसर थे हॉस्पिटल में, तो गांव गया तो मैं होता है ना जब डॉक्टर तो मेरे वाले साहब ने किसी जमाने में एक कमरा बड़ा बनवाया था, हॉस्पिटल खोली थी वहां पे। मजा नहीं आया, फिर वापस आ गए यहाँ पे। जब हम यहाँ से शिफ्ट हो गए, ट्रक में सामान डाल के गए थे ना रोटी, गाँव एक कमरे में रहते थे, 3 भाई 1 बहन, मेरा वालिद नहीं बना। उसी कमरे के बराबर में किचन था। वो चीज हम रात को जब सोते थे ना, मैं अपने वाले की लड़ाई कर रहा है कि डैडी को जो करे उनको कुछ करते की नहीं। मेरे वाले साहब अपने भाइयों में बड़े थे। मैंने कहा आप लोग कहते हो कि आपने छोटे को ये किया, छोटे की शादी अपने, वो आज देख रहा है कर क्यों नहीं रहा हमारे। तो मेरे वाले साहब की एक बात मुझे बड़ी याद है कि बेटा, मैं रोड फैक्ट्री हॉस्पिटल में था, कभी भी मैंने दवाइयां बेची नहीं है, दोस्तों को फ्री में दी, मतलब जिसको चाहिए उसको दी, लेकिन बेच के तुम्हारे पेट में हराम करने वाला नहीं डालना। एक दिन आएगा ये छत फटेगी। अल्लाह पाक हमें सफर फाड़ के देकर मेहनत करो। आज हम गरीब हैं, आज हम इसे एक कमरे में बैठे हुए हैं। किसी के साथ नाहक ना करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, हक सच पे चलो। इंशाल्लाह देखना अल्लाह ताला एक दिन आएगा, ये जमीन ये छत फटेगी, यूं इशारा करके कहा, ये छत फटेगी, अल्लाह ताला सफर फाड़ के देगा। मैं क्या बताऊं, अनुवाकिल की अगर कुछ है तो उनको पता होगा, मेहरान मॉडल स्कूल वहां का बेस्ट है। मेरे कजन वहां पढ़ते थे सारे, मेरे घर में पैसे नहीं देते, 4 माली 4000 फीस देते, इसीलिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जबलपुर में मैंने पढ़ाई की है। तब मैंने कसम उठाई थी, मेरे बच्चे पाकिस्तान अनुवाकिल के नहीं, पाकिस्तान के टॉप स्कूलों में जाएंगे। आज मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, साइकिल लेने की ताकत नहीं थी। रात को अपने कजन के साथ, गांव में तो ज्वाइंट ही होते हैं ना, तो मेरा मामू का बेटा है, बचपन से आज तक साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उसे रात को कहता था जब सारे के साथ जहाज को जाता था, मैंने एक दिन आएगा इन जहाजों में हम घूमेंगे। वो मुझे कहता था भाई यहाँ साइकिल लेने की तुम जहाजों में बातें करता है। और 2016 में मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जिसने मुझे 3.5 लाख सिर्फ बाय एयर ट्रैवल करवाया। दिन में 3-4 स्टेट में ट्रैवल करता था, मीटिंग्स करता था। आपका जो ये सेल फोन है, ये जो मोबाइल टावर से कम्युनिकेट कर रहा है, जो सिग्नलिंग हो रही है, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दैट सिग्नलिंग। एक स्टेडियम है, जैसे वो फीफा वर्ल्ड कप दुआ का फाइनल हुआ था, 90,000 पीपल स्टेडियम में बैठे थे, 4.5 लाख लोग स्टेडियम के बाहर थे। इन 5 लाख लोगों को अकोमोडेट करना, उनका ट्रैफिक, उनको नेटवर्क भी ना मिले, उनका इंटरनेट स्पीड स्लो ना हो, ये चीज मैं मैनेज कर रहा था। क्या बताऊं, मैंने कदम कदम पे जंग लड़ी, तब जाके एक मंजिल पे पहुंचा। आपको प्लेट पे रख के कोई नहीं देगा। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, 4 साल पूरे करोगे, 5वें साल में 2 माह 3 माह आधा खर्चा देगा, उसके बाद खर्चा देते हुए भी सुनाएगा 4 साल बाद तो के दिन अच्छा तो करें, मेहनत करो।
को कम धंधों का आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए बोल रही हूँ, जिंदगी इधर का नहीं सोचो, बाहर का सोचो। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, मेरे जैसा कर सकता है। सी ग्रेड दोनों में, मैट्रिक में, इंटर में 2.8 जीपीए बन जा रहा है। लेकिन देखो दुनिया के ग्लोबली काम कर रहा हूँ, फाइनेंशियली भी वीक, पढ़ाई में भी वीक, लेकिन एक जिद थी तो कुछ ना कुछ करना है। और कुछ नहीं, अपने बच्चों को कहा, मैं प्राइवेट में नहीं पढ़ सका, अपने बच्चों को तो वो कर सकता हूँ। आज वो B.Ed गाड़ियों में जाते हैं। और कोई सवाल? बताइए कि आवाज का फिर आपने इसके सामने प्रोसेस ये था, जब मैं फाइनल ईयर में था ना, हमें एक इंटर्नशिप मिल गई थी NSN नोकिया सीमेंट में टेलीनॉर प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अब जैसे आप लोग भी काफी कुछ अगर इंटर्नशिप करके आए हो ना, स्टूडेंट के दिमाग में ना थोड़ी सी हवा होती है। जाते हैं इंटर्नशिप, बन ठन के सुबह को वहां बैठते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मेरी इंटर्नशिप लगी है रजिस्ट्रार साहब के पास, आएंगे बंधन बैठ के गूंगे बहरे बन के देख रहे होंगे, शाम को जैसे टाइम होगा बोलिए। मैं क्या करता था, जब मैं अपने था ना इंटर्नशिप पे, तो मुझे टेक्नीशियन के साथ भेजा जाता था कि जाओ ये गवर्नेंस वगैरह देखो जाके और सीखो काम। तो वहां जाता था ना, टेक्नीशियन को कहता था, वो मुझे सर कहता था, लेकिन मैं उसे कहता था आओ तुम बैठो यहाँ पे, हमारा इक्विपमेंट ना बॉक्सेस में आता है, वुडन बॉक्सेस में, वहां रख के उसको कहता तुम बैठो, इसकी सफाई करनी है मैं करूँगा, पानी पिलाना पीना है मैं पिलाऊंगा। जितना तुम अपने आप को नीचे करोगे ना, आ जाने वाले वक्त में उतना ऊपर जाओ। ये चीज याद रखना। कहीं पे इंटर्नशिप करने जा रहे हो, कहीं पे किसी से काम सीखना है, वहां पे अना अपनी मारनी होगी, क्योंकि फ्रूट हमेशा झुके हुए दरख्त पे लगता है, अकड़ा हुआ हमेशा झुका, तुम्हें टूटा हुआ मिलेगा, ऐसी रहेगी। टेक्नीशियन को कहता था आप यहाँ बैठो मैं काम करूंगा, जब मैं अपने काम हाथ से करता था। आप लोगों ने कभी किया, मैं खाना मैं बनाऊंगी, तो इस तरह सीख जाती हो ना, एक दिन खाना अच्छी कुक बन जाते हो ना बच्चों। तो मैंने भी ऐसे ही अपना टेलीकॉम का काम सीखना था, तो मैं उनको ये कहता था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा प्रोफेशनली बताऊं, मेरी जो पहली इंटर्नशिप ऐसे थी ना, अनपेड थी। फिर वही गुर्बत हमारे आजादी की बीच में, तो मैंने क्या सोचता था, पहले तो 2 माह जब इंटर्नशिप थी तो उस मैनेजर के साथ मैंने PRSC बना ली थी, उसका काम करना, जो भी हो, पानी चाहिए उसे, काम चाहिए। कभी कभार मैं उसे कहता था रिपोर्ट मुझे तो मैं बना के देता हूँ सर, मैं उसे लूंगा तो मैं सीखूंगा ना, प्यासा मैं हूं, वो कुआं है, कुआं थोड़ा ही ऑटोमेटिकली पानी आपके मुंह में जाएगा, प्यासा चल के आएगा ना कुएं के पास। उसके बाद फिर मैंने, जब मेरा 2008 में खत्म हो गई यूनिवर्सिटी और फिर लेके कराची चले गए, वहां जाकर उसी मैनेजर को बोला सर, वो कहते हैं भाई इंटर्नशिप खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, ठीक है पैसे वैसे उस वक्त मिलते थे, अभी पैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा मुझे आने दो, सपोज मैं अगर पास आउट होके आया हूँ, इस यूनिवर्सिटी के बराबर में है, और मुझे कोई प्रोफेसर कहता है पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें मुफ्त में काम करना है तो आ जाओ, तो मैं इस तरह उनके ऑफिस में जाता था। उस वक्त मेरा लालच ये था कि इंटरनेट मुफ्त है, AC में बैठूंगा, साफ सुथरा माहौल होगा, इसलिए बगैर पैसों के मैंने 3 माह काम किया। फिर और जो पेड इंजीनियर होता था उससे ज्यादा काम करता था, क्योंकि मेरी प्यास बढ़ी तो मुझे काम सिखाता कोई नहीं, सीखना पड़ता है बच्चों। काम सीखा, फिर पहली जॉब लगी 3,000 रुपए, फिर 22,000, फिर 45,000, 2.5 लाख, फिर 18 लाख,
आज की तारीख में अनलिमिटेड है। कुछ बच्चे उस वक्त हमारा एक दोस्त होता है, माशाल्लाह आज भी ऑफिसर बन गया है। एक दोस्त यूनिवर्सिटी में कहता था, उसकी 3 टीचर हमेशा ऊपर आती है। वो कहता था कि भुट्टो एक तारा साफ, यानी तारे साफ करोगे टेलीकॉम टावरों की, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन के सिस्टम पे बैठा हूँगा। तो आज मैं उसे कहता हूँ, आज हम मुकाबला करते हैं किसके पास ज्यादा लैपटॉप है। ये हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अपना सबसे पहले जिंदगी का एक गोल बनाओ, फिर उसके पीछे लगो, फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे कर। सब चीजें करो, इस उम्र में आप लोग करोगे, ठीक है, हंसी मजाक गपशप, ठीक है, टिकटॉक, ये आपके दौर में है ना, हमारे दौर में नहीं था, होता तो हम ही करते। ये देखो, लेकिन एक आधा घंटा अपने मकसद को दो डेली। एक और आखिरी बात अब करूंगा। मैं 3rd क्लास में था, तो यानी ग्रेड 3rd क्लास में, 3rd ग्रेड में था, तो वहां पे मेरे कुछ नंबर बिल्कुल ही कम आए थे, तो मेरी टीचर ने मुझे बुला के, जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी उसे भी बुलाया था, और हमें दोनों को सामने खड़ा करके बोला कि जो जो सवाल पूछना तुमने बताना। हमने ठीक है, उसने कहा कि जफर तुम्हारी आंखें कितनी है, तो दो आंखें, फिर तुम्हारे नंबर कम आए और इसके ज्यादा क्यों। मैंने कहा मैडम हमें क्या पता है इसके क्यों आए, ये फौजियों का बच्चा होगा है नहीं आएगा। तो फिर मैं आगे पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तो फिर कहा कि दोनों अपनी ना रूटीन बताओ। दोनों की ऑलमोस्ट रूटीन सेम थी। मसला एक चीज की, मेरी लाइफ में कमी थी। सुबह को आते हैं, स्कूल वापस जाते हैं, बैठते हैं, हम गांव में रहते थे उस वक्त, और खेलने कूदने में बाहर निकल जाते थे, ठीक है। उसकी रूटीन में ये था कि शाम को 1 घंटा पढ़ाई कर, तब से मुझे ये चीज समझ में आई, जिस चीज को आप टाइम दोगे ना, तो आपको वो चीज समझ में आएगी। सबसे मैं एक ही चीज करता हूँ अपनी लाइफ, जिस चीज को मुझे पाना होता है मैं उसको टाइम देना शुरू कर देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो चीज मेरी तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं जैसे कह रहा हूँ आपसे,